आपने लिखा कि जब डॉक्टर्स से आप पूछते थे कि हमको ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा बेबी मर जाता है या मरा हुआ डिलीवर होता है, तो डॉक्टर बोलते थे कि हमें खुद नहीं पता कि आपके बच्चे क्यों मर रहे हैं। हाँ जी पोस्टर जी। अब जब आज की जनरेशन में कोई ये बोलता है कि मेरे को सपना आता है, मेरे को गंदगी दिखाई देती है, दुष्ट आत्मा मेरे पेट पे बैठती है, तो मेडिकल साइंस इसको मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती नहीं, जरूर इसका कोई रीजन है, मेडिकल कुछ रीजन है। लेकिन यहां पर मेडिकल रीजन मेडिकल डॉक्टर्स भी बता नहीं पा रहे हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन आपके बच्चे मर रहे हैं, कोई 3 महीने में, कोई 4 में, कोई 5 में, कोई 6 में, लेकिन बच्चा आपका जीवित पैदा नहीं होता है। और ऐसा आपके साथ 5 बार हुआ। हाँ जी पापा जी। उसके बाद आपकी हालत क्या हुई थी? हस्बैंड क्या बोलते थे आपके साथ? पापा जी मेरे को रोज झगड़ा करते थे, रोज भगाते थे, रोज मार कुटाई करते थे। मैं बहुत रोती थी, मैं सोचती थी मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई है भी नहीं। मैं आपने मरने की कोशिश की? हाँ जी। कितनी बार? 3-4 बार। बाजू काटी अपनी? हाँ जी। दीवार पे से सिर मारे आप? हाँ जी। क्योंकि आपके बच्चा होता ही नहीं था, मरा हुआ पैदा होता था। हाँ जी। और आपको जो नजर आता था, वो दुष्ट आत्मा जो नजर आती थी आपको, हाँ उसके बारे में आपने किसी से बात नहीं की, इलाज नहीं करवाया, उस कहीं गए नहीं? और आप नहीं गए थे हॉस्पिटल, सब जगह आप गए थे, हाँ जी। लेकिन कहीं से आराम नहीं आया। कहीं से आराम नहीं हुआ। और डॉक्टर्स भी आपको दवाइयां दे दे के, टेस्ट कर करके थक गए थे। थक गए। हाँ और उन्हें मालूम नहीं था क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। हाँ जी पापा जी। और घर में भी लड़ाई झगड़ा रहता था? रोज होता था पापा। और हस्बैंड आपके क्या लेट आते थे, क्या होता था? वो शराब पी के आते थे तो मेरे को बहुत मारते, कहते तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा, तुम बहुत बाज हो, तुम मेरे घर से भाग जाओ। चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ आपको? एक सिस्टर थी, पार्लर का काम करती थी, तो किसमें काम करती थी? पार्लर का। पार्लर में, सलून में काम करती थी? हाँ जी। तो मैं उनके पास गई थी, तो मेरे को बोली कि चर्च चलो, वहाँ से सही हो जाएगा। और कहाँ की है वो सिस्टर? वही लुधियाना की जी। लुधियाना की, अच्छा। हाँ जी। तो मैं कहा मैं तो बहुत जगह जा जा के थक गई हूँ, कि मैं बहुत परेशान हो गई, मैं अब कहीं नहीं जाना है। मैं तांत्रिक के पास गई तो कहती नहीं, एक बारी चल के देखो। मैं 2-3 बारी मना की, कहती नहीं इस बार चलना है। तो मैं आई तो और वो आपको लगातार बता रही थी? हाँ जी। और आपने 2-3 बार पहले मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और उसके बाद उसने फिर बताती रही वो आपको? हाँ बताती रही। फिर मैं आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वचन कहता है कि सुबह भी अपना बीज बो और शाम को भी अपना, और तुझे नहीं पता कौन सा बीज फल लाएगा। कि तू अपना प्रचार करना मत छोड़, सीसी बंद कर, कि तू अपना प्रचार करना मत छोड़। तुझे नहीं पता आज तू इसको बता रहा है ये काम करेगा, ये कल तू बता रहा है कि वो काम करेगा। जो फैमिली मेरे घर में सुसमाचार लेके आई थी, जिसको उस बहन ने, जिसके द्वारा मेरा परिवार बचाया गया था, उसने भेजा था, तो वो वॉलंटियर थे वहां। उन्होंने कहा नहीं हम उस घर नहीं जाएंगे, लेकिन वो सिस्टर ने कहा था, अब वो खुदा के पास है, यहां धरती पे नहीं है। उसने कहा नहीं, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि उस घर में जा। बोलते थे नहीं जाएंगे, वहां उनका लड़का बहुत तंग करता है, वो बहुत गालियां निकालता है, वो कहता है हम हिंदू धर्म से बाहर नहीं आएंगे। वो कहते थे नहीं तू जा वहां पे। और जब वो वहां पे गई तो उस परिवार में जो बचा वो सिर्फ मैं ही था उस दिन। ओके, जब आपने फैसला कर लिया कि ठीक है मैं आपके कहने पे चली जाऊंगी, क्योंकि आपके घर में भी दिक्कत थी, लड़ाई झगड़ा रहता था, हस्बैंड शराब पीते थे, बच्चे नहीं थे, सब तरफ गड़बड़ हो चुकी थी, फिर आपने फैसला किया कि नहीं मैं ठीक है, मैं चर्च में जाऊंगी। हाँ जी पापा जी। मैं पहली बार आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं यहीं से ठीक होंगी और मैं कहीं से नहीं ठीक हो सकती। आपको विश्वास हो गया? बहुत विश्वास हो गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ आप पे? उसके बाद मैं परमानेंट आती रही, परमानेंट आती रही। ओके, किस साल आपने आना शुरू किया था? मैं 2022 से शुरू की हुआ। ओके, 2022 में जब आपका लास्ट बच्चा आपका कब मरा था? लास्ट बच्चा मरा था 2023 में। ओके, 2022 में आप 5वीं बार प्रेग्नेंट हुए थे? हाँ जी। तो 6वीं बार भी हुए प्रेग्नेंट आपके? 5 बार हुए? 5 बार। 5 बार। ओके, 2022 में हाँ। आपके 9 महीने का बच्चा मरा था? हाँ जी। और उसके बाद आप चर्च में आने लगे 2022 में। 2023 में आप पे प्रार्थना हुई थी? हाँ जी, मम्मा जी ने मेरे को लेहन प्रार्थना की। उसका है हमारे पास वीडियो? हाँ जी। ओके, हम वीडियो देखेंगे उस। ओके, 1 सेकंड पीछे करना है इसको, और पीछे करो।
और पीछे करो, पीछे करो। अब बस, अब ये शक्ल दिखाओ और लाइव शक्ल दिखाओ दोबारा से। ओके, अच्छा अभी देखेंगे ले हैंड को। 19 मार्च 2023 की यह मीटिंग है जब परमेश्वर की दासी ने आप पर दोनों पर ले हैंड किया और परमेश्वर की सामर्थ ने आपको छुआ। हाँ जी पापा। अच्छा, जब ले हैंड हुआ तो उसके बाद क्या बदलाव आपकी लाइफ में हुआ? मैं नीचे गिर गई, फिर मेरा बहुत हल्का महसूस हुआ, फिर मैं घर जाके बहुत अच्छा नहीं, वो हल्का क्यों महसूस हुआ आपको? पापा ऐसे लगा कि कोई चीज छोड़ के चली गई, कोई दुष्ट आत्मा छोड़ के गई है। हाँ जी। उसके बाद कोई अटैक नहीं हुआ आपको या कुछ? अटैक नहीं हुआ, वो चीजें बंद हो गई होना, बंद हो गई, वो सपने आना, गंदा दिखना, शैतान के अटैक सब बंद हो गए। हाँ जी पापा। उस ले हैंड के बाद? हाँ जी। जब आप पे ले हैंड हुआ आपको लगा कि मुझे हल्का महसूस हुआ है? हाँ जी पापा जी। ओके, उस ले हैंड के कितनी देर बाद परमेश्वर ने आपको फिर ब्लेस किया? 1 महीना बाद। क्या किया 1 महीने बाद आपने? टेस्ट किया? टेस्ट किया तो उसमें कुछ नहीं आया, तो मैं कहा प्रभु जी मैं ये क्या देख रही हूँ, प्रभु जी मैं आप पे बहुत विश्वास करती हूँ। हाँ। फिर मैं उसको फेंकने जा रही थी, मैं रख दिया, 10 मिनट बाद देखती तो 2 लेने आ गई। अच्छा, बात सुनो, बात प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी इनको पहले भी होती थी, तो हमें भूलना नहीं है। प्रेगनेंसी इनको पहले भी होती थी, पर कोई प्रेगनेंसी सफल नहीं हुई। हर प्रेगनेंसी में इनको सपना आता था, शैतान अटैक करता था। वो अटैक अगर आप कोई मेडिकल रीजन बोलो उसके थे तो तब भी ये टेस्टिमनी कंप्लीट है। अगर आप बोलोगे वो शैतानी था तब भी ये टेस्टिमनी कंप्लीट होगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब इन पे प्रेयर हुई, सबसे पहले अटैक होने बंद हुए। नेक्स्ट मंथ ये प्रेग्नेंट थे। हाँ जी पापा जी। 19 मई 2024 को शादी के 15 साल बाद हाँ जी पापा जी। कुछ हुआ। हाँ जी। क्या हुआ दिखा दो सब लोगों को जरा, उठा के दिखा दो जरा, और दिखा दो उठा के जरा। हालेलुया। अब आप इसमें 2 चीजें हैं, हमारे बीच में 2 धड़े हो सकते हैं। जो अभी तक दुष्ट आत्मा को नहीं मानते, जो नए हैं, मेडिकल लाइन में आज पहली बार आए हैं, 1 महीना हुआ आया, तो मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी ये मानते हैं कि चलो कोई दुष्ट आत्मा नहीं होती। तब ये बताओ कि जो प्रेगनेंसी 5 बार हुई और डॉक्टर्स कहते हमें नहीं पता क्यों बेबी मर रहे हैं, तो फिर वो एक ले हैंड से, लास्ट इनका केस 2022 का है, ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, इनके पास सभी रिपोर्ट्स हैं, सभी चीजें हैं, सारे रिकॉर्ड्स हैं, सब जहां हॉस्पिटल में गए वो सब चीजें हैं। तो अब ये बताओ कि ले हैंड के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो लेडी जस्ट कुछ ही मंथ बाद दोबारा प्रेग्नेंट हुई, पर इस बार प्रेगनेंसी 9 महीने चली और बेबी इनके हाथ में है। और अगर मैं बाकी 99% से बात करूं तो उनको पता है ये दुष्ट आत्मा थी जो चुराता है, घात करता है और नष्ट करता है। और यीशु इसलिए आए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। Like and subscribe. Hit that like button and subscribe for more.